हाय दोस्तों, एजुकेशन 360 डिग्री में आपका स्वागत है। अब हम उत्तरी मैदान का नदी के आधार पर विभाजन देखने चल रहे हैं। इसके पहले दोस्तों हमने भारत का जो भौतिक विभाजन है उसके आधार पे जो 5 पार्ट होते हैं, जिसमें उत्तरी हिमालय और फिर उत्तरी मैदान, फिर उस पर्वत पठार जो होते हैं, उसमें से हम दोस्तों उत्तरी हिमालय पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा बहुत हम दोस्तों मैदान भी पढ़ चुके हैं, जो कि प्राकृतिक आधार पे होता है। अब हम दोस्तों नदी के आधार पर भी इसका विभाजन पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें 3 नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है, जैसे गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है सिंधु का मैदान पहला, ये दूसरा है गंगा का मैदान और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। दोस्तों इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये नदियों के आधार पर इस मैदान का नाम रखा गया है। तो दोस्तों हम पहला देखने चल रहे हैं सिंधु का मैदान। यह मैदान सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों जैसे रावी, ब्यास, झेलम, सतलज के आधार पर रखा गया, जिसका विस्तार दोस्तों पंजाब, हरियाणा, जैसे आप देख सकते हैं, पंजाब पंजाब हरियाणा तथा कुछ भाग राजस्थान में भी है दोस्तों। सिंधु मैदान की औसत ऊंचाई दोस्तों 250 से 300 मीटर तक है। ऊंचाई के कारण जानते हैं यहाँ प्रायः बाढ़ मुक्त क्षेत्र पाया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मैप आप देख सकते हैं यहाँ, ये इसका अवलोकन कर लीजिए दोस्तों अच्छी तरह से। फिर हम दोस्तों ये दूसरा पार्ट देखने चल रहे हैं, जो गंगा का मैदान है। यह सबसे विस्तृत मैदान है दोस्तों, तथा तीन भागों में विभाजित किया गया, जैसे जैसे ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। दोस्तों यहाँ इसलिए इसका विभाजन किया गया, जो ऊपरी गंगा का मैदान है वहाँ नदियाँ युवावस्था में होती है, जब धीरे धीरे आते आते मध्य में आती हैं तो ये पौढ़ावस्था में आती हैं, फिर जाके ये वृद्धावस्था में आ जाती हैं दोस्तों। इसी के आधार पर इसका विभाजन किया गया है, ऊंचाई के आधार पर। ये दोस्तों देखिए, ये पश्चिम में ना इसका ज़्यादा मतलब भाग है, जैसे 200 मीटर। फिर और पूर्व में आते आते इसकी ऊंचाई बहुत कम होती जाती है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और ये तीन बड़े क्षेत्रों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती हैं ये मैदान। आप ये देखिए, ऊपरी गंगा के मैदान में जो ना प्राचीनतम मृदा के रूप में बांगर मृदा पाई जाती है, जिसका विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। और जो मध्य में है वो निम्न गंगा और गंगा का मैदान है, जो नवीन जलोढ़ खादर मृदा पाई जाती है, जो दोस्तों की जैसे कि हर साल बाढ़ आता है उसको खादर बोलते हैं, जो बांगर होती है वो पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं जिसको, जिसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। अब हम तीसरा पार्ट देखने चल रहे हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान असम में पाई जाती है दोस्तों, तो सकरा भाग होता है, ये खादर के द्वारा बनी होती है, सकरा भाग होता है, ये असम में पाई जाती है। और यहाँ सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है दोस्तों, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, तो सकरे भाग में रहता है, तो इसलिए यहाँ अत्यधिक बाढ़ आती है। ये इसका जो मध्यवर्ती भाग है दोस्तों, ये बांगर और खादर से निर्मित है, जबकि ऊपरी भाग है जो भांबर और तराई प्रदेश है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भाग है। अब दोस्तों ख़त्म हो गया है। अब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।